हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। देखिए, ये हमारे चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, इसका पार्ट 3 है। अभी तक हमने इसका समरी फॉर्म पढ़ चुके थे एनी फ्रैंक की, और हम इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके थे अबाउट हर लाइफस्टाइल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो उसकी डायरी थी किटी, उसके बारे में। इधर से जो है उसने अपनी किटी के बारे में लिखा है, तो हम आपके लिए इसमें इन शॉर्ट फॉर्म में आपको डिफाइन कर देते हैं क्या होता है। ये लिखती है अपनी किटी में, मतलब अपनी उसमें डायरी में, जो कि 20 जून को 1942 को लिखा जाता है, सैटरडे होता है उस दिन। ये बोलती है कि सभी आज जो है मेरी क्लास में सब क्वेकिंग, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। द रीज़न फॉर ऑफ कोर्स इट्स द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट एंड हु विल बी केप्ट बैक। मतलब सब लोग घबराए हुए हैं, पूरी क्लास में सब लोग नर्वस हैं, इसलिए क्योंकि रिजल्ट आने वाला है आने वाली मीटिंग में, जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा आगे क्लास में निकला है, पास आउट हुआ है, और कौन सा बच्चा पीछे की क्लास में ही रह गया है। आधी सी जो क्लास है, हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, मतलब आधी सी क्लास जो है इसी बात पे क्या लगाई हुई है, शर्त लगाई हुई है, जिसमें से एक जीएन और अमेर जो रहती हूँ वो खुद ही अपने आप पे क्या कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, क्योंकि जो पीछे के दो बॉयज़ होते हैं वो आपस में क्या बनाए होते हैं, लगाए होते हैं, बैट लगाए होते हैं। ठीक है, कि कौन हॉलीडेज अच्छे से एंड मतलब कहना चाहिए बिताएगा और कौन अच्छे से नहीं बिता पाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स, मतलब सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन सभी यही सोच रहे थे कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा, मैं होगा कि तुम होगी, या मैं नहीं होगा या तुम नहीं होगी। इसी तरीके से ये फर्स्ट पैरा में बात चलती रहती है। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं, देखिए तो यहाँ वो कहते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जितना अपन कितनी भी ड्यूमिनीज कर लें, कितना भी अपन प्रोडक्शन कर लें, लेकिन टीचर एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होता है जिसका खुद ही नहीं पता होता कि क्या होना है, कैसे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन दी अर्थ। मतलब इट मीन्स ये कह रही है एनी फ्रैंक कि हो सकता है कि पूरी की पूरी क्लास जो है वो पास आउट हो जाए, हो सकता है कि पूरी की पूरी क्लास जो है वो फेल हो जाए, हो सकता है आधे बच्चे फेल हों और आधे बच्चे पास हो जाएं। ठीक है, और वो कहती है एनी फ्रैंक, मैं वरीड नहीं हूँ, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। इधर गर्ल फ्रेंड से आप मतलब चेंज मत समझ लेना, ये मतलब उसकी जो फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स में जो उसकी फ्रेंड है एनी फ्रैंक की, वो कह रही मैं किसी के बारे में भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, ना मैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में ले रही हूँ, ना मैं खुद के बारे में ले रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। और एक जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं क्या नहीं हूँ, क्लियर नहीं हूँ, वो मैथ्स है। ठीक है, क्योंकि एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, और जो भी होगा देखा जाएगा, आगे देखते हैं। अनटिल देन, जब तक सब लोग क्या रहें, अपना जो हार्ट है वो लूज़ ना करें, मतलब दिल छोटा ना करें। ठीक है, इसके बाद वो बात आती है, आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम। वो अपने टीचर्स के बारे में बताती है कि मेरे जो टीचर्स होते हैं वो 9 टीचर्स हैं, जिनमें से 7 मेल टीचर हैं एंड 2 जो है फीमेल टीचर हैं। उसमें से मिस्टर कीजिंग नाम के जो व्यक्ति हैं, जो टीचर हैं, वो ओल्ड फॉगी हैं, मतलब थोड़ा हैं, बुढ़ापा छा गया है उनमें, और वो हम लोगों को क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। और वो कहते हैं बहुत, मतलब अपनी एज के कारण बहुत ज़्यादा क्या है, अनोइंग है, जैसा कि थोड़ा पता ही चल जाता है, जो एजेड हो जाता है थोड़ा थोड़ा तो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी भी की बात के पीछे पड़ जाता है, उसी तरीके से। तो वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं जो हूँ, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उनकी कई वार्निंग्स देने के बावजूद भी मैं बहुत बात करती हूँ क्लास में, जिसके कारण उन्होंने गुस्से में मुझे एक प्रोजेक्ट, एक होमवर्क असाइंड कर दिया, और उसका नाम दिया उन्होंने, एक सब्जेक्ट दिया ऐसे लिखने, अ चैटर बॉक्स। ठीक है, तो उसने ले लिया, और उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि वो उसके लिए पूरी क्लास के सामने उसका जोक बनाना चाहते थे, मिस्टर कीजिंग। तो इसने डिसाइड किया, एनी फ्रैंक ने डिसाइड किया कि आप मेरा जोक बनाओगे, मैं बहुत अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दूंगी, जिससे मेरा जोक तो नहीं बनेगा।
इसने बैग पैक किया और वापस आ गई। अब क्या होता है, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कहती है मतलब घर पे आ गई उसने, हम जो उसको एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट वर्क मिला था वो लिया और घर पे आ गई। अब जैसे ही उसने अपना सारा वर्क कंप्लीट किया, उसकी आंखें जो हैं कहाँ चली गई, नज़र उसकी कहाँ चली गई, उस एनवी पे, उस नोटबुक होमवर्क डायरी पे जहाँ उसको वो प्रोजेक्ट अपॉइंट किया गया था चैटर बॉक्स। अब वो सोचती है क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर सोचते सोचते जैसे कि हर बच्चा करता है, आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ द माई फाउंटेन पेन। जो पेन होता है, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पेन का जो टॉप एरिया होता है, टिप जो एरिया होता है उसको च्यू करते हैं, चबाते रहते हैं और सोचते हैं। तो इसी तरीके से वो कर रही थी। अब वो मतलब कहना चाहिए, एनी फ्रैंक कहती है मैं क्या करूँ, एनी वन को रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, क्योंकि जो चैटर बॉक्स सब टॉपिक उसको दिया गया था उसका तो उससे कोई भी दूर दूर तक कॉन्टैक्ट नहीं था। रैम्बल मीन्स ऐसा ऐसा वर्ड, ऐसा एम जिसका आपसे कोई संबंध ना हो, ठीक है। तो इधर इसका किसी से क्या नहीं था उसका संबंध। अब वो सोचती थी क्या करूं क्या करूं, तो वो मिस्टर कीजिंग के बारे में ही उसको सडनली एक आइडिया आता है और वो क्या करती है, उन्हीं के बारे में लिखना शुरू कर देती है। किसके बारे में, मिस्टर कीजिंग के बारे में, ठीक है। जिससे उनको क्या कर पाए, वो थ्रेट कर पाए, परेशान कर पाए और फिर भी उसको वो कुछ ना कह पाए। इस तरीके से वो अपने आप को सेटिस्फाइड भी करती है। But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. अब वो कहती है मैं अपने आप को कभी भी उस काबिल नहीं बना सकती, ना ही उतना क्योर कर सकती हूँ खुद को, क्योंकि मेरे पास जो है इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है लिखने के, क्योंकि उसको लिखने को मिला था। कहते मेरे पेरेंट्स में ही वो गुण नहीं है तो मेरे को इनहेरिटेड ट्रेट्स कहाँ से मिलेगी, मतलब मेरे को विरासत में वो चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो इसके बारे में वो अपने उसमें मेंशन करती है किटी में। और फिर मिस्टर कीजिंग के बारे में बताती है, मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई proceed to talk my way through the next lesson he assigned me a second essay। वो कहती है वो मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स टीचर होते हैं वो मेरे ऊपर, मेरी बहस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, जो कि मैंने चैटर बॉक्स ऑलरेडी सबमिट कर दिया था। फिर उसके ऊपर वो कहते हैं मैंने तुमको एक और टॉपिक असाइन किया हुआ है, ठीक है ठीक है। अब वो लिख देती है। अब सेकेंड टॉपिक जो था वो क्या था, इनकॉरिएजिबल, इनकॉरिएजिबल, ठीक है। अब चैटर बॉक्स के बाद वो उसको भी वो कर देती है। अब ये भी वो सबमिट कर देती है, लेकिन मिस्टर कीजिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको क्या करना होता है, पूरी क्लास के सामने पनिशमेंट करना होता है। तो इसलिए वो कहते हैं मैंने 2 नहीं तुमको 3 ऐसे अपॉइंट किए हैं। तो एक और टॉपिक उसको देते हैं, वो टॉपिक होता है क्वैक 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 क्वैक, ठीक है। क्वैक क्या होता है आपको पता होगा, डक वॉइस होती है क्वैक, ठीक है। तो वो होता है। अब वो सोचती है कि मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स जो है, मिस्टर कीजिंग जो है ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, चलो ठीक है मैं ये भी लिखती हूँ। तो एक इसकी फ्रेंड होती है सैनी, इसकी एक क्या होती है, सैनी एक फ्रेंड होती है जो कि लिखने में अच्छी होती है, मतलब वो पोइट्री वगैरह बहुत अच्छे से राइट करती है। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी लिखने के लिए, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड जो होती है उसकी हेल्प करती है और बोलती है कि मिस्टर कीजिंग ने मुझे कैसा रेडिकुलस सब्जेक्ट दिया है, रेडिकुलस मतलब बेकार टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। अब तो मैं उनका क्लास में जोक बनाऊंगी जो वो मेरा बनाना चाहते हैं। फिर क्या होता है, जो एनी फ्रैंक होती है वो एक पोएम लिखती है जो कि क्वैक क्वैक के ऊपर रहती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक मदर डक जो होती है और उसका एक फादर स्वाइन, मतलब स्वाइन, मेल स्वाइन कहते हैं, ठीक है, डक को मदर डक होती है और फादर स्वाइन होते हैं, उनका 3 बेबी होते हैं, ठीक है। वो क्वैक क्वैक करते रहते हैं ऑलमोस्ट हर टाइम। वो डकलिंग्स जो होते हैं, बेबी डकलिंग्स, वो क्वैक क्वैक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसका जो फादर स्वैन होता है वो ही उसको क्या कर देता है, बिटन कर देता है और उसके थ्रू उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उन बच्चों की, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से ये पोइट्री लिखी जाती है बाय एनी फ्रैंक। अब सेकेंड डे जब मिस्टर कीजिंग को चेक करना होता है तो देखिए, लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, ही रीड द पोएम टू क्लास एडिंग हिज own comments and the several other classes as well। वो क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर क्या होता है, वो उसी के लिए क्या करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा
कमेंट करती हैं और उनका खुद से ही उसमें मजाक हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ वो लास्ट में बताती है कि कुछ भी कर लो, जो मिस्टर कीजिंग थे वो हमेशा ही अब मुझे जो है एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं करते हैं, और साथ ही साथ उन दिनों में मिस्टर कीजिंग हमेशा ही अपना जोक बनाते रहते थे, ठीक है। मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दोस्त दीज डेज। तो ये हो गई आपकी एनी फ्रैंक की टोटल स्टोरी, ठीक है। यहाँ रहे क्वेश्चन आंसर। यदि आपको लगता है कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात जाननी है या इन क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे दीजिएगा, तो मैं वैसे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।